ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर सोचने वाले इंसान को परेशान करता आया है। दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि बुरे लोग, दुष्ट लोग हमेशा फलते फूलते हैं? चलिए, आज इस पहेली को परत दर परत सुलझाते हैं। हाँ, यही तो है कर्म का विरोधाभास। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि धोखेबाज, बेईमान लोग आलीशान जिंदगी जी रहे हैं और वहीं एक ईमानदार, मेहनत करने वाला इंसान मुश्किलों से जूझ रहा है। तो आखिर ये हो क्या रहा है? क्या इस ब्रह्मांड का कोई हिसाब किताब नहीं है? ठीक है, तो इस गुत्थी को सुलझाने का जो सबसे बड़ा सूत्र है वो ये है। आज हमें जो भी नतीजा दिख रहा है, चाहे वो दौलत हो या दुख, वो आज के काम का इनाम नहीं है। वो तो अतीत में बोए गए बीजों की फसल है जो आज पककर तैयार हुई है। तो इस पहेली को सुलझाने की जो चाबी है ना, वो कर्म को समझने में छुपी है। पर देखिए, ये कोई सिंपल जैसे को तैसा वाला सिस्टम नहीं है। वैदिक दर्शन के मुताबिक कर्म एक साथ 3 अलग-अलग टाइमलाइन पर काम करता है। तो देखिए, ये पूरी पहेली 3 तरह के कर्मों को समझने से सुलझती है। पहला है संचित, जो हमारे सारे जन्मों का एक टोटल हिसाब किताब है, एक गोदाम की तरह। दूसरा है क्रियामाण, यानी वो कर्म जो हम अभी इस पल में कर रहे हैं। और सबसे जरूरी तीसरा है प्रारब्ध। ये संचित कर्म का वो छोटा सा हिस्सा है जिसे इस जीवन में फल देने के लिए चुना गया है। हमारी आज की दौलत, सेहत, रिश्ते, ये सब हमारे इसी प्रारब्ध कर्म का नतीजा है। तो सबसे जरूरी बात यह है, प्रारब्ध कर्म उस तीर की तरह है जो कमान से निकल चुका है। अब आप उसे वापस नहीं बुला सकते, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही होगा। ठीक इसी तरह जो दौलत या दुख हमारी जिंदगी में है, वो बहुत पहले किए गए कर्मों का नतीजा है जिनका फल अब पक रहा है। अच्छा, हो सकता है कि ये पुराने विचार थोड़े मुश्किल लग रहे हों, तो चलिए इसे 2 बिल्कुल आज के जमाने की दमदार मिसालों से समझते हैं, जो इस पूरी बात को शीशे की तरह साफ कर देंगी। पहले सीलिंग फैन की मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक दुष्ट अमीर आदमी उस पंखे की तरह है जिसका स्विच तो बंद कर दिया गया है, मतलब उसने धर्म और अच्छे कामों से नाता तोड़ लिया है, लेकिन वो फिर भी तेजी से घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें पिछले अच्छे कर्मों की गति, उसका मोमेंटम बचा हुआ है। वो अपनी पुरानी ऊर्जा पर चल रहा है। और दूसरी तरफ एक अच्छा इंसान उस पंखे की तरह है जिसका स्विच अभी अभी चालू किया गया है। उसे अपनी जड़ता को तोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। शुरुआत में वो धीरे धीरे हिलेगा, लेकिन क्योंकि वो पावर के सोर्स से जुड़ा है, उसकी रफ्तार बढ़ना तय है। या फिर इसे ऐसे देखिए, जैसे कोई कर्म का बैंक अकाउंट हो। जो दुष्ट अमीर व्यक्ति है, वो असल में अपने पिछले जन्मों के पुण्य की फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ तोड़कर उससे पैसे निकाल रहा है। वो आज भले ही कैश रिच दिखे, लेकिन वो अपनी असली संपत्ति बेच रहा है। उसका अकाउंट खाली हो रहा है। वहीं दूसरी ओर एक अच्छा इंसान जो आज संघर्ष कर रहा है, वो अपने कर्म के बैंक खाते में लगातार अच्छे कर्म जमा कर रहा है। वो आज शायद कैश गरीब दिखे, लेकिन वो भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति बना रहा है। अगर आपको ये सब बातें दिलचस्प लग रही हैं और आप चीज़ों को इस तरह से देखना पसंद करते हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेकर धर्माख्यान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहां हम ऐसे ही गहरे विषयों को सरल बनाते हैं। अब हमने जो सिद्धांत समझे हैं ना, उन्हें साबित करने के लिए चलिए महाभारत से एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। ये कहानी दिखाती है कि कर्म का हिसाब कितना सटीक और कितना लंबा हो सकता है। कहानी है राजा धृतराष्ट्र की। सोचिए, कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने 100 के 100 बेटे खोने के बाद वो पूरी तरह से टूट चुके थे और उन्होंने भगवान कृष्ण से यही दर्द भरा सवाल पूछा, हे कृष्ण, मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इतना भयानक दुख मिला? तो भगवान कृष्ण ने उन्हें दिव्य दृष्टि दी और उनके अतीत को दिखाया। पर वो उन्हें पिछले जन्म में नहीं ले गए, वो उन्हें ले गए 50, जी हाँ, 50 जन्म पहले। मतलब धृतराष्ट्र के आज के दुख का कारण एक ऐसा काम था जो उन्होंने 50 जन्म पहले किया था। कर्म की याददाश्त आप देखिए कितनी लंबी होती है। कृष्ण ने दिखाया कि उस जन्म में धृतराष्ट्र एक शिकारी था जिसने क्रूरता से 100 छोटे पक्षियों के घोंसले में आग लगा दी थी और उस आग के धुएं से पिता पक्षी अंधा हो गया था। अब धृतराष्ट्र ने पूछा, अगर पाप 50 जन्म पहले किया तो सजा अब क्यों?
और कृष्ण का जवाब कर्म के सबसे गहरे रहस्य को खोलता है। उन्होंने कहा, उस पाप का फल भोगने के लिए, यानी 100 बेटों को खोने का दर्द सहने के लिए, पहले तुम्हारे पास 100 बेटे होने तो चाहिए थे। तुम्हें उस पद और उस संपत्ति तक पहुंचने के लिए 50 जन्मों तक पुण्य कर्म करने पड़े, ताकि तुम उस बड़े नुकसान को सहने की क्षमता बना सको। है ना ये एक दहला देने वाली बात? तो धृतराष्ट्र की कहानी से एक बात तो साफ है कि न्याय में देरी हो सकती है, लेकिन आज के जमाने में यानी कलयुग में खेल थोड़ा बदल रहा है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग असल में एक्सेलरेशन का युग है। मतलब यहाँ कर्म और उसके फल के बीच का जो फासला है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। जो बूमरैंग पहले कई जन्मों बाद लौट कर आता था, वो अब बहुत जल्दी वापस आ रहा है। बुरे कर्मों का फल इसी जीवन में देखने को मिल सकता है और अच्छे कर्मों का भी। तो चलिए फटाफट इस पूरी चर्चा को एक बार समेट लेते हैं। दुष्ट व्यक्ति अमीर क्यों है? क्योंकि उसके पिछले पुण्यों का पंखा अभी घूम रहा है। अच्छा व्यक्ति संघर्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि वो अपने कर्म के बैंक खाते में निवेश कर रहा है। न्याय में देरी क्यों होती है? क्योंकि बड़े कर्ज को चुकाने के लिए पहले बड़ी पूंजी बनानी पड़ती है। और नहीं, अब हमेशा के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि कलयुग में कर्म का चक्र बहुत तेज हो गया है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको एक नई सोच, एक नया नजरिया मिला होगा। अगर आप ऐसे ही गहरे विषयों को और आसानी से समझना चाहते हैं तो धर्माख्यान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जाते जाते ये एक सवाल हम सबके लिए है, सोचने के लिए। हम अपने कर्मों के साथ क्या कर रहे हैं? क्या हम भविष्य के लिए अच्छे बीज बो रहे हैं, या बस अतीत की जमा पूंजी को खाकर खत्म कर रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।